गाइस, अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया तो आप जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, वरना आपके पास फ़ाइन लग सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। जितने भी तमाम हज़रात सऊदी अरेबिया में रहते हैं ख़ारजी, उनके पास सबके पास ये मैसेज आया होगा गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से, MOI की तरफ से ये मैसेज आया होगा। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास भी मैसेज आया है। आपको मैंने बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भाई जिस कंट्री के हैं उनको उन्हीं के लैंग्वेज में मैसेज किया गया है। ये एक सर्वे फॉर्म है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में होता है, एक सर्वे किया जाता है कि डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोग हैं, कितने पर्सन हैं, फैमिली कितनी है। तो इसी तरह का यहाँ पे एक सर्वे फॉर्म इन्होंने जो है गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है खारजियों के लिए, और मे बी सऊदियों के लिए भी हो। यहाँ पे आपने इसको फ़िल करना है। 48 आवर्स के अंदर इन्होंने टाइम दिया हुआ है। अगर आप इसको फ़िल नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे शायद ये जो है फ़ाइन लगाना शुरू कर दें, क्योंकि ये फिर आगे चल के लाजिम हो जाएगा। ओके गाइस, आपके पास अगर इस तरह का मैसेज आया होगा तो आपने इसको सिंपल आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जो आपको लिंक नज़र आ रहा है https:/survey-saudi, इस तरह से आपको जो नज़र आ रहा है इसको आप ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। और मोस्टली लोगों का अपशर बना होगा, अपशर के ऊपर सारा आपका डेटा मौजूद होता है। ठीक है, आप किस कंट्री से हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, तमाम डेटा आपके जो है उस पर अपशर पे मौजूद होता है। ओके गाइस, आपने करना क्या है, इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपको एक फॉर्म आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे जो है दो चीज़ें आपको डिफ़ाइन कर रहा है, एक है लॉगिन NIC और दूसरा है लॉगिन गेट स्टार्ट। ओके, यहाँ पर हो सकता है आपका अकाउंट ना बना हो गेट स्टार्ट पे। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लॉगिन करना है NIC यानी कि अपशर वाले अकाउंट से आप इसको लॉगिन कर लें। सिर्फ जो है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। गाइस, ये देखिए इस तरह का नफाज का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल इसमें अपनी जो आपका अपशर का ID पासवर्ड है वो आप डालें। अगर वो लॉगिन नहीं होता तो मैं तरीका बता देता हूँ किस तरह से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे मैं अपना अकामा नंबर डाल देता हूँ। गाइस, ये देखिए आपने अगर पासवर्ड अपना इंटर किया है अपशर का, आपने अकामा नंबर भी सही डाला है, और फिर भी अगर आपके पास इस तरह से अब आ रहा है इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने फॉरगेट एंड चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास रीसेट पासवर्ड का एक ओपन हो जाएगा पेज, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम रीसेट पासवर्ड थ्रू IM, यानी कि आप जो है जो रीसेट करना चाहते हैं पासवर्ड इसी के ज़रिए, नफाज के ज़रिए करना चाहते हैं। अगर आपकी नफाज पर है और अगर इस पर नहीं है तो आप अपशर से कीजिएगा। अगर आपका ओपन नहीं होता वहाँ से तो आप अपशर का रीसेट पासवर्ड कीजिएगा। एक दफ़ा आपको रीसेट करना पड़ेगा पासवर्ड, नहीं तो आपको फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको फिर नफाज पे जाके अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप सिंपल क्या कीजिए, आप रीसेट पासवर्ड अपशर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर जब आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे आपके पास अपशर का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लैंग्वेज आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आपने फिर अपना अकामा नंबर डालना है। ओके गाइज़, यहाँ पे अकामा नंबर डालने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको नीचे इमेज कोड नज़र आ रहा होगा 3666, आपने ये इंटर कर देना है इस कॉलम में, जो आपको नज़र आ रहा है कॉलम 3666। ओके, यहाँ पे आप इसको करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए, और ये सब आपने मोबाइल से करना है। मैं मोबाइल का तरीका बता रहा हूँ आपको। ओके गाइज़, और ये देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आप पासवर्ड रीसेट करेंगे अपशर का तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपने सिंपल इसमें जाना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पासपोर्ट नंबर, एनी डिपेंडेंट्स अकामा नंबर। अगर दूसरा आपके पास डिपेंडेंट्स अकामा नंबर किसी का आपने डाला था तो वो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप पासपोर्ट नंबर, सिंपल आसान तरीका है, पासपोर्ट नंबर आप डालिए। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट करना है आपने। तो गाइस, यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आप इसको सिंपल नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए, जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आपका रीसेट पासवर्ड का एक आपके पास पेज ओपन हो गया, और यहाँ पे आपके पास कोड आ जाएगा आपके नंबर पे। आपने वो कोड अपने इस नंबर पे टाइप कर देना है, जो कोड आपके पास मैसेज आया है 121124, ये मैसेज आ गया। ओके गाइज, ये देखिए ये मैंने एक्टिवेशन कोड मैंने एक्टिव कर दिया। उसके बाद मैं ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड का ऑप्शन दे देगा, आप नया पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड, यानी कि आपने एक दफ़ा अपना पासवर्ड जो डाला है वो डालना, उसके बाद कन्फर्म वही पासवर्ड आपने दूसरे में लिखना है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास सेव कर लें ताकि आप भूलें ना। तो मैं यहाँ पर अपना जो है पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए।
सो गाइज़ मैंने यहाँ पे अपना नया पासवर्ड इंटर कर दिया है। उसके बाद जो है मैं अभी यहाँ ओके पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा मेरा पासवर्ड ये देखें चेंज हो चुका है, यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। आपने करेक्टर जो है आप पासवर्ड के आप देख लीजिएगा, कैपिटल में आपने जो है अल्फ़ाबेट एक कैपिटल रखना है, बाकी आप स्मॉल रख दीजिए, बाकी न्यूमेरिक नंबर रखने हैं, यानी कि 1 2 3 4 लाइक दिस। इस तरह से 2 3 नंबर आपने वो रखना है। ओके गाइज़, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आप जो है वापस उस पेज पे आ जाएं। ये पेज आपके सामने ओपन हुआ है, देखें यहाँ पर आ गए आप। यहाँ पे आपने फिर अकाउंट नंबर लिखा है, यहाँ पे आपने जो पासवर्ड अभी रीसेट किया आप वो लिख दीजिए सिंपल सा। ओके गाइस, यहाँ पर पासवर्ड लिखने के बाद आप इसको लॉगिन कर दीजिए। ओके, ये देखें यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास OTP आएगा, ये OTP आपने इंटर कर देना है और इसके बाद आपके पास पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म का। तो गाइस जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे कंफर्म एड्रेस का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी हो तो ऊपर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी, इसमें जाके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने कंफर्म एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म एड्रेस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ योर यूजुअल प्लेस, आप इसको ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपके सामने ये गूगल मैप आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर आपका पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपकी लोकेशन नहीं आ रही। सो यहाँ पर आपने अपना सिटी लिखना है। अगर आप यहाँ पे जो आपको राउंड से एक डॉट नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं आती तो यहाँ आप मैनुअली लिख दीजिए दमाम सिटी, जो भी है आपका सिर्फ दमाम लिख दीजिए। सो आप जब आपकी लोकेशन उठा लेगा तो इस तरह का ग्रीन आपको निशान आपको शो हो जाएगा मैप के ऊपर, जैसा आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके गाइज, सो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, इंटर योर एड्रेस डिटेल में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे पोस्टल कोड, नेशनल एड्रेस वगैरह आपसे पूछा गया है। आप यहाँ पे जो है अपना पोस्टल कोड आप नेट से भी निकाल सकते हैं, गूगल से। आप यहाँ पे पोस्टल कोड निकाल के अपना लिख दीजिए और नेशनल एड्रेस यहाँ का जो भी आपका सिटी है, दमाम है, जुबैल है, जो भी है आप वहाँ यहाँ पे वो लिख दीजिए। ओके गाइस, और उसके बाद ये लिखने के बाद आपने जो है नीचे आना है, कन्फर्म दी इंटर द डिटेल द नेशनल एड्रेस कन्फर्म करना है। और उसके बाद आपने ये आपसे पूछा है आर यू द हेड ऑफ़ द हाउस होल्डर, यानी कि अगर आपका घर है तो आप उसके क्या ऑनर तो नहीं है, आप उसके हेड हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे सिंपल नहीं, नो कर देंगे। ओके गाइस, सो नो कर देंगे जैसे ही आप। उसके बाद नीचे आप कंफर्मेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस कंफर्मेशन के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने नीचे डाउन साइड पे आना है, क्वेश्चन आपसे कुछ पूछेंगे, ये आपने सेकंड स्टेप है, ये आपने सेंसस क्वेश्चनरी इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपके पास पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है और नीचे स्टार्ट का बटन आ रहा है, आप इस पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है कि मदर टंग क्या है आपकी, यानी कि आपकी कौमी ज़बान क्या है, हिंदी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी, जो भी है आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेट, यानी कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं या डिवोर्स हैं, जो भी है यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। सो गाइस उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ कंट्री, यानी कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं। आपने उस कंट्री का नाम लिखना है यहाँ पर, जिस कंट्री में भी आप हुए हैं पैदा, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी है। सो उसके बाद आपसे ये पूछा व्हाट इज़ योर फादर कंट्री ऑफ बर्थ, यानी कि आपके जो फादर हैं वो किस कंट्री से हैं, यानी कि पाकिस्तान है, इंडिया है, जो भी है। आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपना कंट्री। और उसके बाद आपकी जो मदर हैं वो किस कंट्री से हैं, उसका यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, और उसके बाद आपसे ये पूछा है हैज़ योर परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज ओवर द पास्ट 5 ईयर, क्या आपकी 5 सालों के अंदर आपकी जो परमानेंट सिटी है, कंट्री है, या आपकी जो परमानेंट जगह है आपने चेंज की है। अगर की है तो यस कर दीजिए, नहीं की तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद है हैव यू एवर रेजिडेंट आउटसाइड केस से। सो अगर आप यानी कि सऊदी अरेबिया से दूसरी कंट्री में अगर आप रहें, दुबई वगैरह में, तो आप यस कर दीजिए। अगर नहीं रहे पहले तो आप इसको नो कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया अपना। उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिए इसको। ओके, नाउ आपसे ये एजुकेशनल डिटेल आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपकी जो तालीम है वो कितनी थी और कब की थी।
सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 10 मई 2022 से पहले पहले आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था या आपने कोई कोर्स किया था, तो वो आपसे पूछ रहे हैं। आपने किया है तो यस कर दीजिए, और अगर नहीं किया तो इसको सिंपल नो कर दीजिए। मैंने नहीं किया तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको नो कर रहा हूँ। और उसके बाद आपसे पूछा व्हाट इज़ दी हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल यू ऑब्टेन्ड, ठीक है, यानी कि आपकी जो सबसे हाई एजुकेशन है वो क्या है। आया आपने सबसे हाई आपने क्या किया है, बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या रही है। सो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। मैं यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जो भाई जिनका मैट्रिक है वो सेकेंडरी एजुकेशनल पे क्लिक करेंगे, जो डिप्लोमा है वो एसोसिएट डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे, जो इंटरमीडिएट डिप्लोमा किया जिन्होंने तो वो इंटरमीडिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने बीटेक वगैरह किया है तो एकेडमी बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं 3 to 4 ईयर वाली। ओके, मास्टर पीएचडी अगर आपका है तो वो कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एकेडमिक बैचलर है तो मैं यहाँ पे एकेडमिक बैचलर डिग्री पे क्लिक करूँगा। ओके गाइस, उसके बाद जो है आपसे पूछा इन विच फील्ड ऑफ स्टडी डिड यू ऑब्टेन योर हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल, यानी कि आपने किस फील्ड में जो है जो भी डिप्लोमा है या बीटेक है आपका, तो डिग्री जो भी है आपकी किस फील्ड में है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, किस फील्ड में आपका है वो आप इधर से फील्ड कलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे आपको शो हो रहे हैं ऑप्शन। ओके, मैं अपना जो है अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। मेरी तो वैसे जो फील्ड है वो है मेरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। मे भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यहाँ पर शो होगा नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ। सो गाइज़ मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर यहाँ पर शो हो गया तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉरी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, और अगर मैं खाली इंस्ट्रूमेंट लिखता हूँ तो शायद मे भी आ जाए। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे जो है कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। चले मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे आपकी 50% जो है आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अब आपका 50% रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके काम के रिलेटेड पूछा गया है कि आप काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको फिल करने से पहले एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपके अकामे पे क्या लिखा हुआ है, आया लेबर लिखा हुआ है या आपके अकामे पे टेक्नीशियन लिखा हुआ है, उसी हिसाब से फिल करिएगा आप। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप काम लेबर का आपका काम है और काम आप टेक्नीशियन का कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे टेक्नीशियन लिखते हैं और आपका काम लेबर का है तो मे भी आपका काम है में चेंज कराना पड़े। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, क्या पता, इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके रूल्स का कुछ पता नहीं होता, शायद ये सर्वे किया जा रहा है। बहरहाल मैं आपको गाइड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आगे चलते हैं। गाइस इसके बाद आपसे ये पूछ रहे हैं ड्यूरिंग द पास्ट 7 days यू हैव वर्क एटलीस्ट 1 hour। अगर आपने इस सर्वे फॉर्म फिल करने से 7 दिन पहले जो है यानी कि इस फॉर्म फिल करने से पहले अगर आपने कोई काम 1 घंटा भी अगर किसी कंपनी में या कहीं भी काम किया है तो आपने इसको यस करना है। और अगर नहीं किया, आप जैसे आप आज़ाद वीज़े के लोग होते हैं, यहाँ पर खारजी होते हैं जो आज़ाद वीज़ा होता है जिनका, उनके पास काम नहीं होता, वो बैठे होते हैं, उनके पास काम नहीं मिल रहा, तो अगर उस तरह की सिचुएशन है तो आप इसको नो कीजिएगा। अगर आप किसी कंपनी में लगे हुए हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप इसे यस करिएगा। मैंने काफ़ी वीडियो देखे जिन्होंने बस उसमें ये बताया आप इसको नो कर दें, नो कर दें, नो कर दें, लेकिन उन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया भाई नो कर दें, लेकिन उसमें जो वो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आखिर है वजह क्या है और वो क्यों पूछ रहे हैं, इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसके जो साइड में जो आपको ये क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके भी इसकी जो है पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपसे यही पूछ रहा है कि अगर आपने 7 दिन इस फॉर्म फिल करने से पहले काम नहीं किया तो आप इसको नहीं करिए, नो करिएगा। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और काम कर रहे हैं तो आप इसे यस कीजिएगा। मैं दोनों सिचुएशन आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि नो करने पे आपको क्या होगा। अगर आप इसको यहाँ पर नो करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि ड्यूरिंग द पास्ट 4 weeks हैव यू टेक एक्चुअल स्टेप टू गेट अ जॉब।
अगर आपके पास काम नहीं है था 7 दिनों के पहले यानी कि 7 दिन में, तो आपने कोई स्टेप लिया जॉब को हासिल करने के लिए, या कहीं आपने CV वगैरह ड्रॉप की, फॉलो अप ऑन आ जॉब एप्लीकेशन और ट्राई टू स्टार्ट बिज़नेस, क्या आपने कोई काम शुरू करने के लिए कोई ट्राई किया, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ट्राई किया, या आपने कहीं जॉब हासिल करने के लिए कोई CV अपनी कोई एप्लीकेशन ड्रॉप की है किसी कंपनी में। अगर की है तो यस कर दीजिए, नहीं की तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इफ़ यू हैड अ जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है तो वुड यू हैव स्टार्ट वर्क इन द लास्ट वीक और दी अपकमिंग वीक, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी तो आपने क्या उसको लास्ट वीक में ज्वाइन कर लिया है, या आप आने वाले 2 हफ्तों के अंदर उसको ज्वाइन करने वाले हैं। अगर है ऐसा तो यस कर दीजिए, और अगर नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो एवरेज सैलरी है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि नो करने पे ये कंडीशन है, अगर आप इसको यस करते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जितने भी हमारे खारजी भाई हैं, तो वो इसको यस करिए। और उसके बाद यहाँ पर आपने व्हाट इज़ योर वर्किंग कंडीशन, जो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो क्या है, आप एम्प्लॉय जो हैं सो वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने पेड एम्प्लॉय करना है, क्योंकि जो सैलरी वाले बंदे हैं वो पेड एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे आप पेड एम्प्लॉय कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा व्हाट इज़ योर करंट प्रोफेशनल, यानी कि जो आपका प्रोफेशनल है, किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आप मेंटेनेंस में हैं तो यहाँ मेंटेनेंस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेंटेनेंस का आ रहा है काफ़ी सारे, देखें आप में टेक्नीशियन एंड एसोसिएट प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मशीन मेंटेनेंस टेक्नीशियन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा जो है आपको शो हो रहा होगा। आप अपनी फील्ड के हिसाब से यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपको सही लगता है आप उसमें कर दीजिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टेक्नीशियन एंड एसोसिएट प्रोफेशनल मेंटेनेंस टेक्नीशियन एंड एसोसिएट प्रोफेशनल मेंटेनेंस सुपरवाइज़र। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपसे पूछा व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर एम्प्लॉयर सेक्टर। ओके, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर ही होगा, जाहिर बात है। गवर्नमेंट सेक्टर तो सिर्फ जो है सऊदियों के लिए है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं अपना प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में कर रहा हूँ क्लिक। उसके बाद नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर एम्प्लॉयर, यानी कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। आप अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद आपसे पूछें व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी योर वर्क इन, यानी कि आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो कारकर्दगी है, काम है, जो आप जो भी काम करते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर है या जो भी है देख लीजिएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं देख के अपना फील्ड को। सो गाइज़, मैं यहाँ पर अपना लिख रहा हूँ मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट, इस पर मैंने कर दिया क्लिक। आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको समझ आ रहा हो। सो गाइज़, मैंने अपनी यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपसे पूछा वेयर इज़ योर प्लेस ऑफ वर्क, आपकी जो प्लेस है काम करने की जगह सऊदी से बाहर है या आप सऊदीया के अंदर ही काम कर रहे हैं। सो इनसाइड केस से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर वर्क प्लेस लोकेशन ऑन दी मैप, यहाँ पे आपने जो आपकी जगह है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑन कर दीजिए। आपसे तमाम ये जो है आपकी डिटेल पूछ रहा है। सो आपने यहाँ पे अपना जो है डिटेल, आपका कौन सा जो है रीजन लगता है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। मेरा ईस्टर्न रीजन लगता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कौन सी जगह है, आपका लासा है, जुबैल है, जो भी सिटी है आपका वो यहाँ पर आप सिटी लिख दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे आप रीजन अपना सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो है आपका सिटी यहाँ पे नीचे आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे आपका सिटी, आप उसको सेलेक्ट कर लें, लिख भी सकते हैं, खुद ही आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद जो है सिटी विलेज आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे जुबैल है, मैं यहाँ पे जुबैल कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं आप, नेट पे आप मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिएगा, जो आपको मैंने बताया था यहाँ पर जो नो का ऑप्शन है
तो आप वो कर दीजिए। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, इतना लंबा फॉर्म अगर आपको फ़िल नहीं करना तो आप वो कर सकते हैं। मैं प्रॉपर अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो यहाँ पे जो है आपकी मंथली इनकम क्या है वो आपने सेलेक्ट करनी है। 1000 से 2999 है या 3000 से 499 है। सो मैं अपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सैलरी, मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। ओके गाइस, सो 60% आपका जो फॉर्म है वो फुल हो गया है, फिल हो गया है। उसके बाद आपसे ये पूछा, डू यू हैव एनी हेल्थ डिफ़िकल्टी सच एज़ मोबिलिटी, विजन, हेयरिंग, सुनने में देखने में कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, डू यू हैव एनी क्रोनिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। सो आप इसको नो कर दें यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपने क्वेश्चन सेव क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन का मैसेज आ गया और आपने इसको ओके कर देना। ये आपका 100% डेटा सबमिट हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट सर्वे पे क्लिक करना है, लाजमी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जो है सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है पेज ओपन हो गया, थैंक यू, और नाम लिखा हुआ आएगा, योर पार्टिसिपेट हैव यू जस्ट असिस्टेड इन शेपिंग दी फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पे आपको फॉर्म करने से एक फ़ायदा भी है और एक अच्छा है। इसके बाद आप यहाँ से इसको लॉग आउट करना चाहें तो लॉग आउट कर दीजिएगा यहाँ से। ओके गाइज़, सो ये आपका फॉर्म पूरा फिल हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम आ रही हो मैप में या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।